दोस्तों, आज की हमारी यह मूवी अभी हाल ही में रिलीज़ हुई है जिसका नाम एविल डेड राइज 2023 है। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है और हमें ख़तरनाक जंगलों को दिखाया जाता है, जहां हम एक अजीब घर को देखते हैं, जहां हमें 3 दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि अपनी छुट्टी मनाने आए थे। यह घर नदी के किनारे था जहां 2 दोस्त बैठे थे और बहुत मज़ा कर रहे थे, लेकिन उनमें से एक दोस्त घर के अंदर थी जिसका नाम जेसिका था। वह बहुत बुरी हालत में थी। अब जेसिका के पास उसकी दोस्त आती है जो उसके साथ बहुत मस्ती कर रही थी और उसे एक किताब भी पढ़कर सुनाती है, लेकिन पता नहीं जेसिका के साथ क्या हुआ। वह अपनी अजीब आवाज़ में किताब पढ़ना शुरू कर देती है। जेसिका की आवाज़ सुनकर ऐसा लगा जैसे कोई और उसके अंदर से बोल रहा हो। उसे उल्टी होने लगती है। उसकी आंखों का रंग बदल गया था, जिसके बाद वह अचानक अपने दोस्त के बाल पकड़कर बहुत बुरी तरह से सर से अलग फाड़ देती है और बाहर आ जाती है और दूसरे दोस्त के शरीर से उसका सिर को अलग कर देती है। उसने अपने दोनों दोस्तों को मार डाला, जिसके बाद हम जेसिका को देखते हैं जो कि नदी में हवा में उड़ती हुई नज़र आती है और उसकी एक दोस्त जो यह सब देख रही थी। अब तक आप समझ नहीं पाए होंगे जो जेसिका थी और इन 3 दोस्तों के साथ ऐसा क्या हुआ। यह सब जानने के लिए हमारी कहानी एक दिन पीछे चली जाती है, जहां से यह सब शुरू हुआ। इसलिए हम एक पुरानी बिल्डिंग को देखते हैं जिसमें एली नाम की एक महिला थी। अपने 3 बच्चों के साथ रहा करती थी। अपने पति के अलावा वह अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक रात एली की बहन उसके घर आती है जिसका नाम बेथ था। बेथ एली के घर आती है और उससे पूछती है कि वह उसके लिए क्या लाई थी। बेथ एली के पति के लिए गिफ्ट लाई थी, क्योंकि वह नहीं जानती थी उसकी बहन अपने पति के साथ नहीं रहती है। जब बेथ एली से उसके पति के बारे में पूछती है, तभी यहाँ एक सैड माहौल सा बन जाता है। इसलिए एली अपने बच्चे को भेजती है पिज्ज़ा लाने के लिए, ताकि वह अपनी बहन से अकेले में बात कर सके। जब बेथ को अपनी बहन के पति के बारे में पता चला, बेथ अपनी बहन को बताती है कि उसे उसके बारे में बताना चाहिए था। जब बच्चे वापस आ रहे थे, उनके घर पर एक भूकंप आता है। एली के 3 बच्चे कार पार्किंग में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद सब कुछ ठीक था, लेकिन ऐसा नहीं था। एली के सबसे बड़े बेटे डैनी देखता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा छेद हो गया था कार पार्किंग में, इतना बड़ा कि वह अंदर जा सकता था। डैनी छेद के अंदर जाता है, जहाँ उसे कुछ किताबें मिलती है और रिकॉर्ड किए गए ऑडियो टेप भाग 1, 2 और 3 टेप पर लिखे गए थे। डैनी को कुछ तस्वीरें मिली फादर्स की। उन्होंने कई पवित्र चीज़ें भी पाए, जिससे स्पष्ट था कि एक भूत भगाने वाला था। वह एक कब्र भी देखता है जिसमें से यीशु मसीह की प्रतिमा है जो बाहर आता है। उसे एक किताब भी मिली जो कपड़े में ढका था। डैनी उसे अपने साथ ले जाता है। एली चिंतित थी अपने बच्चों के बारे में, क्योंकि उसने टीवी पर सुना था कि पास की इमारतें क्षतिग्रस्त हो गए हैं। एली एक लड़के के पास जाती है और उससे मदद मांगती है। एक बूढ़ी औरत भी थी, लेकिन थोड़ी देर बाद एली के बच्चे घर आ जाते हैं। एली उन्हें डांटती है और उन्हें लिफ्ट का उपयोग नहीं करने के लिए कहती है। जब भूकंप आता है, वह कपड़े लेने जा रही थी, कपड़े धोने के लिए। डैनी किताब लेता है और ऑडियो टेप। वह किताब खोलने की कोशिश करता है, लेकिन यह नहीं खुलता, क्योंकि पुस्तक नाखूनों से ढकी हुई थी। पुस्तक को देखते हुए ऐसा लग रहा था मानो किसी का चेहरा हो, इसलिए उसकी उंगली फंस जाती है नाखूनों पर, जिससे खून बहने लगता है, जो किताब पर भी पड़ता है। लेकिन आश्चर्य की बात थी कि किताब उसके खून को अंदर सोखती है, और जब किताब खुली हम देख सकते हैं कि वहाँ अजीब तस्वीरें थी, जैसा कि कोई किसी पर जादू कर रहा हो। वह उसे सुनने लगता है ऑडियो टेप के लिए। पहले ऑडियो टेप में एक फादर था जो बता रहा था, जिसे हमने जानने की कोशिश की है हमारे दोस्तों के साथ किताब के बारे में, जिसमें एक अजीब तरह का जादू है बताया गया है। अब अगली बात दूसरे ऑडियो टेप में था। डैनी वही चलाता है जिसमें फादर किताब के बारे में बता रहा था। डैनी टेप को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं कर सकता। तभी हम देख सकते हैं कि वह अंधकार में शक्ति टेप से आज़ाद किया गया था, और जो लिफ्ट के अंदर आ गया था, जो एली की हड्डियों को तोड़ता है और निर्दयता से उसकी पिटाई कर रहा था। डैनी ऑडियो टेप को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं कर सकता। इस बीच उसके घर की रोशनी भी बाहर जाती है और पुस्तक के पृष्ठ भी अपने आप पलटना शुरू हो जाती है।
इसका मतलब है कि जो कुछ भी गलत हो रहा था केवल उनके घर में ही था। थोड़ी देर बाद एली अपने घर वापस आती है जो थोड़ा बेहतर लग रही थी और वह वापस अपने घर आ गई। लेकिन कुछ समय पहले हमने देखा था उसके अंदर की काली ताकत एली की हड्डियां तोड़ दी थी। लेकिन अब एली पूरी तरह से चलने में सक्षम थी और रसोई में जाती है और अंडे बनाना शुरू कर देती है। जब उसकी बहन उसके पास आती है और उसे बुलाती है फिर उसे उल्टी होने लगती है और अजीब व्यवहार करने लगती है। जब एली उसके पास आती है वह सिर्फ इतना कहती है कि वह मेरे अंदर है, उसे मेरे बच्चों को नुकसान न पहुंचाने देना। यह कहने के बाद वह भी बेहोश हो गई। वह नीचे गिरती है। एली की बहन और उसके बच्चे उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश करते हैं लेकिन हर कोई लिफ्ट में जाने से डरता था और भूकंप के कारण सीढ़ियाँ भी टूट गई। वैसे भी यह सब एक साथ एली को कमरे में रखते हैं। अब उसके पड़ोस का वही लड़का जिसे एली ने अपने बच्चों को खोजने के लिए मदद मांगी थी, वह एली की आंखें बंद कर देता है और वह फिर से खुल जाती है। वे सभी एली के लिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यह मरने वाली है। फिर उसकी बहन उसके बगल में बैठती है और उसे बताती है कि वह उससे कितना प्यार करती है। फिर बेथ के फ़ोन पर घंटी बजती है जो किसी और का नहीं था बल्कि एली का ही था। वह अपनी बहन को बता रही थी कि उसका शरीर जल रहा है, कोई उसे बचा ले, और फिर वह जीवित हो बैठती है। जब बेथ ने अपनी बहन के शरीर को छुआ तब उसका शरीर वास्तव में गर्म था और उसका शरीर जल रहा था। फिर बेथ उसे बाथरूम में ले जाती है। अचानक एली पानी से बाहर आती है और दीवार पर चलना शुरू कर देती है और इतनी ज़ोर से चिल्लाती है कि हर कोई बेहोश हो रहा था। उसी समय बाथरूम में पानी भी उबल रहा था। एली एक एक करके सभी पर हमला करती है। वह अपनी बेटी को मारने की कोशिश कर रही थी। फिर उसका बेटा डैनी एली का अनुसरण करता है क्योंकि वह जानता था कि कुछ अंधेरी शक्तियाँ थी जो उसकी माँ के अंदर थी। वह पड़ोसी की आंखें भी निकाल लेती है और उसे दूसरे पड़ोसी के मुंह में फेंक देती है। इसका फ़ायदा उठाते हुए बेथ अपार्टमेंट के दरवाजे बंद कर देती है। उसके साथ एली के बच्चे भी थे। अब बेथ एक छेद से देखती है जहां घर के सभी लोगों को एली ने मार डाला था। बाहर एली की बेटी अपने भाई डैनी से लड़ती है क्योंकि वह भी जानती थी उसकी वजह से यह सब कुछ हो रहा है। उसने टेप रिकॉर्डर चालू कर दिया था और जादू की किताब खोली थी। यहाँ वे एक दूसरे से लड़ रहे थे। एली अपने सबसे छोटी बेटी को बुलाती है अपने बातचीत से और जिससे गेट खोल देती है। एली की बड़ी बेटी के साथ अब यह अजीब हो रहा था। उसके चेहरे पर अजीब निशान पड़ रहे थे और उसके मुंह से कीड़े निकल आए। जब बेथ एली की बड़ी बेटी के पास जाती है वह रसोई में कांच के टुकड़े खा रही थी। इसका मतलब है कि वह उस अंधेरे शक्ति के नियंत्रण में भी थी। एली अंधेरे शक्ति के नियंत्रण में थी। इसका मतलब था कि एली की बड़ी बेटी भी उसकी तरह हो गई थी। वह अपनी मौसी बेथ पर हमला करती है और अपनी बहन को मारने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन उसकी छोटी बहन उसके सिर पर अपनी गुड़िया मारती है और खुद को बचाती है। अब डैनी बेथ को सब कुछ बताता है। यह सब उसकी वजह से हुआ है। अब सब कुछ जानने के बाद बेथ डैनी के कमरे में जाता है ताकि वह आखिरी टेप रिकॉर्डर सुन सके। बेथ हेडफोन पर डालती है और टेप रिकॉर्डर को सुनना शुरू कर देती है। जो कोई भी गलत है वह उसके साथ है, कोई और उसे सुन नहीं सकता। जब बेथ तीसरी और आखिरी रिकॉर्डिंग सुनती है फिर यहाँ अब बेथ पूरी सच्चाई जान जाती है। यह पुस्तक एक फादर को दी गई थी और वह इस पुस्तक को पूरी तरह से पढ़ना चाहते थे, लेकिन फिर चर्च के लोग फादर को चर्च से निकाल देते हैं क्योंकि यह एक राक्षसी पुस्तक थी। यह मानव त्वचा से बना था और यह मानव रक्त के साथ उस पर लिखा गया था। नरक के खतरनाक राक्षसों को बुलाने के तरीके थे इस पुस्तक में और फादर यह सब समझना चाहते थे। अब बेथ टेप रिकॉर्डर में वही बात सुन रही थी। यह सब सुनने के बाद बेथ भी अस्वस्थ थी। रसोई में एली की बड़ी बेटी आती है और उसे जला देती है। बेथ जिस कमरे में थी एली भी वहां आ गई थी। बेथ उससे लड़ने की कोशिश करती है। एली कहती है, मैं जो भी हूँ तुम मुझे आसानी से नहीं हरा सकते। अब केवल बेथ और एली की छोटी बेटी को छोड़ दिया गया था। एली यहाँ बेथ को मारने वाली थी। फिर एली की छोटी बेटी बेथ को एक कैंची देती है जिसे बेथ एली के मुंह में घुसा देती है, जिससे उसे थोड़ी देर के लिए रोका जा सकता है। बेथ बंदूक से दरवाज़ा तोड़ने वाली थी। फिर एली जाग जाती है। बेथ ने एली पर गोली चलाई जिसने उसके पैर को मारा।
एली अपनी छोटी बेटी को फंसाने की कोशिश करती है अपनी मीठी बातों में, लेकिन उसकी छोटी बेटी उसकी बात सुनकर वह कहती है कि तुम मेरी माँ नहीं हो। अब एक एक करके जिन लोगों को एली ने मारा था वे जीवित होने लगे थे और कहते हैं कि शाम तक कोई नहीं बचेगा। यहाँ से कोई दूसरा रास्ता नहीं था, लेकिन बेथ और एली की छोटी बेटी को बचने के लिए लेकिन लिफ्ट बंद थी और दरवाज़ा भी बंद था, क्योंकि जब एली यहाँ थी उसके हाथ में ये चाबी थी। एली की बेटी अब चतुराई से लिफ्ट हिलाकर चाबी निकाल लेती है और लिफ्ट भी हिल रही थी। लेकिन हम देख सकते हैं कि एली की बड़ी बेटी और डैनी जो राक्षसों के नियंत्रण में थे, मृत्यु के बाद खुद को लिफ्ट से कनेक्ट करते हैं, जिसके द्वारा अब लिफ्ट चलती है। उनका खून इसके अंदर बहने लगता है। जैसे ही लिफ्ट नीचे आ रही थी खून भी बढ़ रहा था। वहाँ उसकी पुस्तक का पृष्ठ भी बदल जाता है और जैसे ही एली ने देखा वह भी उस प्राणी में बदल गई, एक क्रिएचर जैसी। जैसे ही लिफ्ट नीचे आती है फ़ोन भी सामने आता है। बेथ और एली की छोटी बेटी कार में बैठते हैं, लेकिन उनके सामने एली फिर से आती है जो अपने राक्षसी रूप में थी। वह अपनी छोटी बेटी पर हमला करती है। फिर बेथ एक चैनसॉ लेती है और उसे मारना शुरू कर देती है, लेकिन उसके साथ एली की बड़ी बेटी और डैनी भी आ जाता है। बेथ ने उन तीनों को पीसने की मशीन में डाल दिया और उन्हें मार देती है। यह बहुत ही दर्दनाक सीन था, लेकिन इसके अलावा बेथ के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जिसके बाद बेथ ने एली की छोटी बेटी को ले लिया और यहाँ से चली गई। लेकिन वह दानव काली शक्ति अभी ख़त्म नहीं हुई थी। अब देखते हैं कि अगले दिन का दृश्य। एक लड़की जेसिका उसी लिफ्ट से नीचे आती है जो एली के नीचे की इमारत में रहती थी, और जेसिका वही लड़की थी जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। अब जब वह लिफ्ट से नीचे आती है वह बहुत खून देखती है और पुलिस को फ़ोन करने वाली थी। वह राक्षस जो एली के अंदर था वह आता है और जेसिका को नियंत्रित कर लेता है। अब आप समझ गए होंगे कि जेसिका ने अपने दोस्तों को क्यों मारा, और फिर भी वह राक्षस जेसिका के अंदर है। वह राक्षस क्या विनाश फैलाने वाला था कोई नहीं जानता। और इसके साथ ही फिल्म यहाँ समाप्त होती है। तो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।